हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज संडे एंड 10 सितंबर। ठीक है। टाइटल देख के आपको इतना तो अंदाज़ा आ गया होगा कि आज जो है ये वीडियो बन रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेड के लिए। देखिए, मैंने पहले वाले मेरे कई वीडियोस में कहा है कि बहुत ही कम टाइम होता है जहाँ पे मैं ऑप्शन को प्रीफर करता हूँ, अदरवाइज आई यूजुअली यू नो प्रीफर टू अवॉइड इट। अब अवॉइड करना, उसका एक रीजन ये है कि नाउअडेज अभी की तारीख में इंडिया विक्स इज एट द लोएस्ट लेवल, जो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। ऑप्शन ट्रेड में आपको कमाई तभी होगी जब वॉलेटिलिटी होगी, चाहे पुट लो चाहे कॉल लो। ठीक है। अब वॉलेटिलिटी इंडेक्स ही इतना नीचे है, तो आपको जो है वीकली में वीकली में वीकली ऑप्शंस में कमाई हो, पैसा बने आपका या पैसा डबल हो, वो बहुत ही कम होगा रादर देन आपका जो प्रीमियम है वो डे वन से ही गलना शुरू हो जाएगा। और ज्यादातर लोग जो मिस्टेक करते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे एंड हाउ टू ओवरकम दैट मिस्टेक एंड हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन इफ यू वांट टू एक्चुअली ट्रेड। सी, ऑप्शन ट्रेडिंग कोई बुरी बात नहीं है अगर आपका स्टॉक या आपका इंडेक्स मूवमेंट में है तो। अगर उसमें कोई प्रकार की मूवमेंट नहीं है तो वो ऑप्शन जो है आपका कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले हम उस पर गौर करते हैं। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि लोगों को लगता है कि अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहां पर जो है आपको सेल करना चाहिए, जबकि आज मैं आपको ये साबित करके बताऊंगा विथ चार्ट्स के अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, आपको बस थोड़ा इंतजार करके वहां पे लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो वहां पे आपको लॉन्ग नहीं होना चाहिए, वहां पे थोड़ा इंतजार करो और वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ या फिर कुछ मत करो। लेकिन लॉन्ग आपको अगर मानो फॉर एग्जांपल ये निफ्टी है, निफ्टी ने ये वाले लेवल के ऊपर एक ट्रेंड ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे आप आपकी शॉर्ट पोजीशन अगर कोई है तो उसमें से आप एक बार निकल जाओ। सी, इतना ध्यान में रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में जो मंदी होती है वो शॉर्ट लिव होती है। कभी भी कोई भी मंदी जो है वो लगातार साल भर चले। हाँ, लेकिन जो मंदी का जो जो मंदी आती है वो 2 दिन में बहुत कुछ खराब करके जा सकती है। यानी कि दो अगर निफ्टी को 1000-1500 पॉइंट अगर टूटना है तो वो 2 दिन का काम है। लेकिन अगर 1000-1500 पॉइंट बढ़ना है तो उसको 1 महीना 2 महीना लग सकता है। लेकिन जो जो मंदी का जो माहौल होता है वो बहुत ही कम पीरियड के लिए होता है, यानी कि हफ्ते भर में पूरा खेल खत्म। और जो तेजी का माहौल होता है वो हमेशा कंटिन्यूएशन में होता है, वो एक लंबे समय के लिए होता है। तो अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वहां पर तो आप आपकी मंदी काट ही दो, लेकिन लॉन्ग पोजीशन तब तक मत बनाओ जब तक आपको एक डिप ना मिले, भले वो इंट्राडे डिप क्यों ना हो। ठीक है। अब देखिए, इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया ये वाले कैंडल ने। ठीक है। और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दी। उसके बाद में ऑब्वियसली अगले दिन जो है ये नीचे नहीं आया और ये ऊपर ही रहा। ये वाले कैंडल पे आप होल्ड होल्ड हो जाओ, कुछ मत करो, पॉज ले लो। और जब ये वाला कैंडल बना, ये वाले कैंडल के लो पे आप बाय कर सकते हो। क्यों बाय कर सकते हो? पहली बात, इसने यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना के एक ब्रेकआउट दिया है। इसने एक फॉलो अप कैंडल भी बना दी जो एक हैमर हैमर टाइप बनी हुई है। और उसके बाद एक डिप ले रहा है, यानी कि ये मंदी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक डिप ले रहा है, एक लेवल को रिट्रेस कर रहा है। और यहाँ पे इसको एक ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है। अब अनलेस एंड अनटिल ये वाला ब्रेक नहीं, ये वाला लो ब्रेक ना हो,
तब तक आप जो है बाय ऑन डिप्स करिए। तो यहाँ पे अगर आपने कोई ऑप्शन लिया होता, अभी ये जो लेवल है वो है 19,491, चलो 19,500 पकड़ो। तो यहाँ पे अगर आपने 19,500 का या 19,600 का इन द मनी कॉल लिया होता, या 100 पॉइंट दूर का, कभी भी देखिए आप जो ऑप्शन लो, एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर 19,500 पे है तो 20,000 का कॉल मत लीजिए। अगर आपको 20,000 का कॉल लेना है, ये 19,500 का लो कब मारा उसने, 6 सितंबर को मारा, आप अक्टूबर एंड का लीजिए। वीकली तो आप लीजिए ही मत। देखिए, जो लोग भी ऑप्शन खेलना चाहते हैं, सबसे पहली बात आप मान लीजिए, वीकली ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी पोजीशन को हेज करने के लिए होता है। अभी अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग में है, तो आपने उस हफ्ते के लिए अपनी लॉन्ग पोजीशन को बचाने के लिए एक छोटा सा पुट ले लिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो है वीकली बिल्कुल अवॉइड करिए। मंथली में आपको कहाँ कहाँ पोजीशन लेनी है, वो मैं आपको खाली एक छोटा सा टेक्निकल के बेस पे एक व्यू दे रहा हूँ, एक कहते हैं ना, एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। कभी भी ट्रेंड का ब्रेकआउट आया, उसके बाद में एक फॉलो अप कैंडल बनती है, ठीक है। उसके अगले दिन अगर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इसने यहाँ पे मंदी कर दी। जब तक ट्रेंड ब्रेकआउट वाला कैंडल की लो ब्रेक ना हो, तब तक जो है मार्केट में मंदी नहीं है, बाय ऑन डिप्स होगी। तो आपने अगर मानो 19,500 पे अगर आपने कॉल लिया होता, मानो 19,600 का ही लिया होता, तो फ्राइडे के दिन जो हाई बनी 19,800, तब आपका 19,600 का कॉल क्या भाव हो गया होता, आप खुद सोचिए। अगर आपने ये रेजिस्टेंस पे पुट लिया होता और मंदी करी होती, 19,000 का पुट ले लिया, 19,500 का पुट ले लिया, क्या क्या मिलता आपको? 19,600 पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, ये 19,500, मैंने आपको ये भी कहा था, आपको याद होगा कि 600 से 500 के बीच में जो है वो टाइम पास करेगा, अनलेस एंड अनटिल ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता। और इतना ध्यान में रखिएगा, मार्केट यहाँ से बड़ा है, अगर इसको मंदी करनी होती वो ये लेवल ही ब्रेक कर देता, ठीक है। और मार्केट का पहले आप रिदम समझिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपको मार्केट का रिदम समझ में नहीं आएगा, तब तक जो है आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए। अब देखिए, हम इन्वेस्टिंग के चार्ट पे चलते हैं, और यहां पर जो है आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अभी अभी क्या कहा, अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स सपोर्ट तोड़ेगा, आई मीन उसका जो लो है, प्रीवियस लो, वो अगर ब्रेक करता है, तो वो वहां पे मंदी नहीं करनी चाहिए, आपको कुछ देर इंतजार करके वहां पे आपको तेजी करनी चाहिए। एक नया लो बन बन जाने दीजिए और वहां से आप तेजी करिए। देखिए, ये वाले लो को अगर हम देखें, तो इसने एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। 3 अगस्त का लो, इसने लो बनाया 19,296, यहां से ये ऊपर उठ गया, वहां से फिर इसने मंदी करी और एक नया लो बनाया 19,257, यानी कि ये तो लोअर लो हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप बाय करिए, क्योंकि अभी तक ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन आपको पता होनी चाहिए कैसे आपको खींचनी है। तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे अभी तक आया नहीं है, और उसने एक नया लो बनाया है, पिछले लो के मुकाबले एक नया लो बनाया है, यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। ज्यादातर टेक्निकल वाले, टीवी वाले आपको यही कहेंगे कि पिछला वाला लो तोड़ा है, तो यहाँ और एक नया लो बनाया है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करिए, मार्केट और नीचे जाएगा। ये एकदम ही रॉन्ग थियरी है एज पर टेक्निकल। टेक्निकल का देखिए, जिसको मतलब आपको चार्ट रीडिंग आ गई, कैंडल वगैरह, इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, उसको टेक्निकल नहीं नहीं बोलते। टेक्निकल्स आर समथिंग जहाँ पे मार्केट आपको एक भ्रम में डालेगी, और वहां से जो है वो उल्टी चाल चलेगी।
भ्रम में डालना मतलब एक लो को यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब पिछला लो टूटा यानी कि मार्केट एकदम वीक है। क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको पता होता है कि रिटेलर कौन से लेवल पे बाइंग में आएंगे, तो वो लोग क्या क्या करेंगे, एक प्रीवियस लो के मुकाबले एक और लो बनाएंगे। भले वो 50 पॉइंट का भी हो सकता है नीचे और 100 पॉइंट का भी नीचे हो सकता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली वहां से उसको बाउंस ही देना है। तो यहाँ पे अगर आपने ये वाला लेवल अगर ब्रेक किया, निफ्टी ने 537 का लो तोड़ा, आप कुछ टाइम इंतजार करते, ठीक है, और जब तक ये वाले लो के नीचे मार्केट नहीं आएगा तब तक मंदी नहीं होगी, ये सोचकर अगर आप ये लेवल पे कॉल ले लेते, तो यहां से जो है मार्केट ने तेजी ही करी है, ठीक है। ये वाली हाई है 465 की, 19465, उसके ऊपर ये बनाई 19482, फिर इसने एक मंदी का दौर बनाया, एक और मंदी वाली कैंडल बना दी, उसके बाद में इसने एक और लो बनाई जो ये लो को भी नीचे तोड़ा, ठीक है। ये लो कितनी बनी थी, 19257, और ये वाली लो कितनी बनी, 19253। तो भले 4 पॉइंट के लिए ही सही, लेकिन एक नया लो तो बनाया। अभी जब 2 दिन पहले निफ्टी ने पिछला वाला लो तोड़ा, ये वाला लो 296 का लो तोड़ा, उसके बाद में जस्ट 2 दिन बाद जो है फिर से वो एक नया लो बना रहा है, 253 का लो बना रहा है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में उसने पूरी तरह से मंदी को डाल दिया, लेकिन लो तोड़ने के बाद भी इसने ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, ठीक है। आपको क्या दिखाया गया कि लो तोड़ा, लेकिन आप ये भी देखिए कि यहाँ पे एक ट्रेंडिंग लाइन बनी हुई है। आपको ये ट्रेंड लाइन खींचना, ट्रेंड लाइन बनाना, ये आपको आना चाहिए, तो ही आप जो है ये ऑप्शन वगैरह में ट्रेड करिएगा। बाकी ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया कॉल ले लो, आपने कॉल ले लिया, पुट ले लो, आपने पुट ले लिया। ये मार्केट कौन से ट्रेंड पे ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ट्रेंड लाइन के नीचे है, वो क्या ट्रेंड बना रहा है, ये सब आपको आना चाहिए। अब उसके लिए जो है या तो आप किसी अ, किसी से आप क्लासेस ले लो, या फिर आप खुद ही अपने हिसाब से जो है समय देकर अपने आप को इसमें इन्वेस्ट करके खुद ही आप जो है रिसर्च में लग जाइए। जब तक एक पर्टिकुलर ट्रेंड के नीचे नहीं आवे, भले वो कितनी भी लोएस्ट लो बनावे, वो अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। ये यहाँ पे इसने सबको यहाँ पे चूना ही लगाया। देखिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, पिछला लो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। किसी भी आदमी के दिमाग में क्या आएगा, यहाँ से मंदी होगी, और यहाँ पे इसने ये वाली लो बनाई 19253, और यहां से इसने सीधा ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टच किया। कितना बनाया, 19584, ठीक है, तकरीबन 350 पॉइंट। ये लो से 5 दिन में मार्केट भाग गया। अब ये वाली हाई बनाने के बाद क्या हुआ, इसने ये वाली हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर से इसने लो बनाया जो पिछले लो से लोएस्ट थी। पिछली लो क्या थी, 253 की, 19253 की, और इस वाली लो क्या है, 25 अगस्त की लो 19229। 229 की लो बना के फिर ये ऊपर निकल गया, गैप अप हो के ऊपर निकला है, और उसने उसके बाद में एक और नई लो बनाई जो कि है 19223। इतनी सारी लोअर लो बनी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आई। दिस इंडिकेट्स के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शॉर्टर्स को एक्टिवेट किया गया है, मार्केट गिरने वाला नहीं है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आया है। और यहाँ पर जो है मैंने कहा था, आप चाहिए तो चेक कर लीजिएगा मेरा 31 अगस्त का वीडियो, मैंने HDFC बैंक लॉन्ग करने कहा था, रिलायंस को लॉन्ग करने कहा था, पर कहा था कि इस बार जो है मार्केट शायद 20,000 का रुख देख रहा है, और इस बार जो है मार्केट 20,000 निकल सकता है। और यहाँ पर जो है हमने कॉल बाय किए थे, इंडेक्स के नहीं किए थे, हमने स्टॉक के किए थे। इंडेक्स में आपको सिर्फ इसके लिए समझा रहा हूं ताकि आपको
ये स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे एक्चुअली आपको इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज इंडेक्स को हम अवॉइड ही करते हैं। हाँ, मैंने बैंक निफ्टी के लिए मैंने कॉल दिया था, लेकिन वो हमने जो है इंट्राडे में ही बुक कर लिया था। सी, मैं इंडेक्स क्यों अवॉइड करता हूँ, क्योंकि निफ्टी जो है वो 50 शेयरों से बना बना हुआ है, अलग अलग सेक्टर से। अब किसी सेक्टर में डॉलर को लेके मंदी आ गई, या किसी सेक्टर में किसी चीज को लेके, अब जैसे कि एफएमसीजी है, उसमें अगर बड़ी तेजी आ गई, तो निफ्टी का एक पांव तेजी में एक पांव मंदी में। इससे अच्छा है आप यहाँ पे अगर निफ्टी में फंसो, इससे अच्छा है कि आप स्टॉक में ऑप्शन ले लो। अब स्टॉक में आपको ऑप्शन कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, एचडीएफसी का ही आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। लेकिन ये आप समझिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, अभी तक उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे क्लोज भी नहीं किया, और ये नए लो पे नए लो बना रहा है, ये ब्रेकआउट ही देगा, ये आपको समझना आना चाहिए। और यहाँ पे इसने जो है ये फॉलिंग वेज का, ये वेज जो है ये फॉल हो रही है, उसका ब्रेकआउट दिया है। इट वॉज बाउंड टू हैपन, ये ब्रेकआउट आना मतलब ये ब्रेकआउट आना ही था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बाय करते 19229 का जो 223 की जो लो बनाई, वहां पे आप 19300 का कॉल बाय करते, या 19400 का कॉल बाय करते, तो आपका कॉल डबल ट्रिपल हो गया होता। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन खेलना है तो आप ट्रेंड को एज वेल एज चार्ट पैटर्न को समझ के खेलिए। अब उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। मैं मेरे क्लास में ऑप्शन नहीं 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 सिखाता, लेकिन मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आप इस तरीके से ये लेवल पे बाय कर सकते हैं। मैं ऑप्शन इसके लिए नहीं करा था बिकॉज सी क्या क्या होता है कि लोग ऑप्शन ले लेते हैं ये सोचकर कि छोटे फंड में बड़ा पैसा बनेगा, वो पैसा बनता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके स्टॉक में मूवमेंट आनी चाहिए। अगर स्टॉक में मूवमेंट नहीं आएगी, अब जैसे कि ये फॉलिंग वेज है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया जा रहा है और लोअर लो बनाया जा रहा है, तो ये एक समझ में आता है कि फॉलिंग वेज की जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ ही आएगी और ये ऊपर की तरफ ही निकलेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक 100-200 पॉइंट के ऊपर का स्ट्राइक प्राइस का अगर आप कॉल लेते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम भी था हमारे पास। ठीक है, ये 31 अगस्त को उसने बनाया, अब सितंबर का 200 पॉइंट के ऊपर का कॉल ले लो। ठीक है, लेकिन लेना है तो सितंबर एंड का लीजिएगा, मतलब ये लेवल पे कभी भी आप लो। और हाँ, एक और चीज ध्यान में रखना, अगर मानो आप कोई ऑप्शन लेना चाहते हो, और आज मानो 15 तारीख है, और ये महीने की एक्सपायरी 28 तारीख को है, ये महीने के ऑप्शन को हाथ भी मत लगाना, आप सीधा अगले महीने का ऑप्शन लेना, भले आपको 100 पॉइंट महंगा मिले। ठीक है, और अगर आप मानो ये इसी महीने का लेना चाहते हो तो 15 को लिया, 16 को निकल जाने वाले हो तो ही आप लीजिएगा, वरना आपका प्रीमियम जो है ये खा खा जाएंगे। तो आप समझे, ऑप्शन आपको लेना कहाँ है, और उसको वो लेवल को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने एच डी एफ सी में कॉल दिया था, मैंने ये लेवल पे, ये लो कौन सी है, 15,000 1559। ठीक है, इसी लेवल के आसपास था, और मैंने 1600 का कॉल लेने के लिए कहा था, वो कुछ 23-24 रुपए का था। ठीक है, 40 रुपए तक कल गया, और उसके बाद में जो है मैंने मैंने तो मतलब 35 रुपए में उसको बुक करवा लिया, लेकिन 1600 का बुक करने के बाद में मैंने 1620 का लेने के लिए कहा, जो आपको मिल रहा था कुछ 20-21 रुपए के आसपास, और वो भी जो है 30 रुपए में कल वो भी बुक करवा लिया गया। अब देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है मैंने। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखो, तो ये मैंने पहले से ही मतलब ये खींची हुई है।
HDFC यहां से आया और इसी लेवल पे इसने 2 बार लो बनाई, ये ब्लू लाइन को टच नहीं किया। यहां से अब देखिए ये वाली लो क्या है, 1558, और ये वाली लो क्या है, 1561। तो यहां से इसने एक रैली करी, ऊपर गया, और इसने एक गैप अप से ये वाली हाई को टच किया और फिर से ये नीचे आ गया। नीचे तो आया, फिर यहाँ पे इसने एक लो बनाई, भले ये लो इसके लो के ऊपर है, लेकिन ये वाली लो जो बनी 1559 वाली लो, देखिए ये वाली लो फिर से 1559 की बनी, अभी भी जो है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ये वाली लो क्या थी, 1558, ये वाली लो क्या है, 1559। ठीक है, फिलहाल हायर लो है लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर है। यहां पे आप रिस्क लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स पर भी ध्यान देना है। अगर ये वाले लेवल पे आप HDFC का कॉल बाय करते हो, 3% ऊपर का कॉल, बराबर है, 1559 के ऊपर अगर आप 1600 का कॉल लेते हो तो इट्स हार्डली 2.5 से 3%। और वो भी आप सितंबर का ले रहे हो। अगर ये HDFC 1.5% भी भागा ऊपर, आपका 1600 का कॉल जो भी था, 22-23 रुपए का जो भी था, वो 27-28-30 रुपए तक तो वो निकल ही जाता। और और ऑप्शन में एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपका पैसा 50 टाइम्स बन गया, यानी कि 20 का माल 30 में बिक रहा है, एक बार आप बुक कर लीजिए। आपका पैसा 50% तो बनी गया ना, 20 रुपए का ऑप्शन आपका 30 रुपए में बिक रहा है, 10 रुपए आपको मुनाफा हो रहा है। अब वो 20 रुपए का 60 रुपए का इंतजार मत करिएगा। एक बार आपका 20 का 30 हो गया, आप उसमें से निकल जाओ और 20 रुपए ऊपर के स्ट्राइक प्राइस का दूसरा कॉल ले लो। इस तरीके से यू प्ले ऑप्शन। अब आपने यहाँ पे, ये एक ट्रेंड लाइन है, ऊपर से यहाँ पे देखिए इसका MACD, सॉरी स्टोकेस्टिक कितना लो पर है, और साथ में यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे MACD जो है वो यहाँ पे डाइवर्जेंस के मूड में है, और वो जो है ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटने के चक्कर में। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में देखिए, कई सारी चीजें होती है जो आपको नजर में रखनी होती है कोई भी चीज को बाय करने के लिए। ठीक है, चाहे आप HDFC को इक्विटी में बाय करो, चाहे उसका ऑप्शन लो, लेकिन ये सारी टेक्निकल मैटर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके जो है आप कैश डिलीवरी में भी सक्सेस होंगे और साथ ही आप ऑप्शन में भी सक्सेस होंगे। यहाँ पे अगर आपने कॉल ले लिया होता तो आज आपका कॉल जो है 1632, 40 रुपए का कॉल तो हो ही चुका है। ठीक है, यानी कि आपका ऑलमोस्ट पैसा डबल आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन इज नॉट अ बैड थिंग। इनफैक्ट अगर आपका ऑप्शन चला, मूवमेंट में आया, तो ये आपको अच्छा खासा पैसा देके जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि भाई वो आपका जो भी स्टॉक है वो मूवमेंट में आना चाहिए। आप हाई हाई बीटा स्टॉक में आप ऑप्शन करिए, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अब जो है, मैंने बीच में बजाज फाइनेंस का 7400 का कॉल मेरे ग्रुप में मैंने बोला था, कुछ 125 रुपए के आसपास मैंने कहा था, कब, जब बजाज फाइनेंस कुछ 7250 के आसपास था। पर मेरे ख्याल से वो कॉल एक्टिवेट नहीं नहीं हुआ, क्योंकि जो भाव पे मैंने लेने रखा था वो भाव हिट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी देखिए, वो भाव चलो ठीक है, वो मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा कैलकुलेशन, लेकिन बजाज फाइनेंस आया 7400 पे, इवन 7449 पे निकल गया। तो जब जो ऐसे हाई बीटा स्टॉक्स है, अब उसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो तो वो स्टॉक भागेगा या नहीं भागेगा, वो आप कैसे ध्यान दोगे। जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर से नीचे आया है, उसी स्पीड से ये नीचे से ऊपर जाएगा। अब अगर मानो, अगर कोई न्यूज बेस है तो अलग बात है, लेकिन अगर एक नॉर्मल करेक्शन के तौर पे अगर ये नीचे आया है, देखिए इसने 7999, यानी कि 8000 का स्टॉक नीचे आ गया, कितना, 6800।
ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट गिरा। कितने दिनों में? इतने दिनों में। तो अब ये यहां से वापस अगर ये ऊपर उठेगा तो इसी स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है अगर 200 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का भी अगर कॉल लेके चलोगे तो भी जो है आपका पैसा बनता जाएगा। और आपको जो है आपके भाव से, मानो आपने अगर ये वाले लेवल पे 150 रुपए में या 200 रुपए में इसका कॉल लिया है, 250 300 रुपए हुआ तो आप एक बार निकल जाओ। वो 200 रुपए का 400 रुपए होने का वेट मत करो। ठीक है, तो देर आर सर्टन थिंग्स, सर्टन रूल्स जिसको फॉलो करके जो है आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन ऑप्शन में एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्रॉफिट का चांसेस 50-50 ही होता है। अगर मानो किसी रीजन से स्टॉक अटक गया, साइडवेज हो गया, तो आपका स्टॉक का प्रीमियम गया। आपको इसमें 2 से 3 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना है। अगर आपका आपने मंडे को ऑप्शन लिया, मेक श्योर आप जो है लेट में लेट थर्सडे आफ्टरनून तक या थर्सडे मार्केट आवर्स तक आप जो है उसमें से निकल जाओ। चाहे प्रॉफिट करके निकलो, चाहे लॉस करके निकलो, लेकिन ज्यादा होल्ड नहीं करना। अगर आपको लगे वाकई में लगे कि चलो ठीक है, मेरे पास में अभी भी टाइम है, 20-25 दिन पड़े हैं एक्सपायरी को, और अब ये यहाँ से ऊपर ही भागेगा, भले प्रीमियम थोड़ा डाउन हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन ये भागेगा, तो ये सारे पैरामीटर्स को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही जो है ऑप्शन को आप 3-4 दिनों से ज्यादा होल्ड करिएगा। अदरवाइज ऑप्शन में एक ही नियम रखिए, मंडे को लिया, फ्राइडे तक मेरा हिसाब क्लियर। ठीक है, तो ऑप्शन जो लोग करना चाहते हैं बस इतना ध्यान में रखिएगा, कोई भी सपोर्ट, कोई भी लो अगर ब्रेक होती है जो प्रीवियस लो है, तो मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो लो को टेस्ट करने आया है, वो वहां पे मंदी नहीं करेगा। ठीक है, तो बिना हिचक के उसको एक बार नया लो बनाने दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी देखिए, अगर मानो मार्केट पिछला वाला लो ब्रेक कर रहा है और उसका जो स्टोकेस्टिक है वो 25 पे है या 20 पे है, तो वो स्टोकेस्टिक को 5 होने का इंतजार कीजिए, 5 या 7 8, तब आप उसमें बाद में आइए बाइंग में। क्योंकि उसमें अभी भी जगह है। देखिए, कोई भी चीज है ना, ऊपर से नीचे आती है और नीचे से ऊपर जाती है। ठीक है, अगर ये RSI है, ये अगर RSI आपको अभी 66 पे दिख रही है, ये 70-75 होगी, फिर वापस नीचे आएगी, 30-35 तक आएगी और फिर वापस ऊपर जाएगी। तो इसका एक दायरा है। स्टोकेस्टिक अगर आप चेक कर रहे हो तो उसका एक दायरा है। अगर ये अभी फिलहाल 95 पे है तो ये 98-99 तक टिकेगा। अब क्योंकि देखिए क्या क्या होता है कि मार्केट में जो मेजर मूवमेंट आती है वो न्यूज बेस आती है। कोई इवेंट हो गया, कोई पॉजिटिव बात हो गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो सीधा मार्केट शूट अप करेगा। और जब न्यूज पे मार्केट शूट करता है तो वो 2-3 दिन तक उसका बवाल चलता है। ठीक है, अभी देखिए कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। अभी जो भी ये G20 का जो भी आउटकम होगा या जो भी उसका असर होगा, वो कल हमें ओपनिंग में ही दिखेगा। गैप अप अगर होता है, एक बार के लिए थोड़ा पेशेंस रख के 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर जो है वो गैप अप का आप लाभ उठाइएगा, और जो भी आप चीज में लॉन्ग हो उसमें से एक बार बुक कर लीजिएगा। भले ये मार्केट 20,000 जावे, 20,500 जाने वाली है, 21,000 भी जाएगी, लेकिन एक बार आप बुक कर लीजिएगा। उसके बाद में हो सकता है मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे। ठीक है, एक हल्का सा डिप दे। कल का कल एक डिप आवे वैसा तो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन कल एक वॉलेटाइल डे होगा। गैप अप जो ओपन होगा वो एक बार नीचे आना चाहिए मार्केट, और फिर वहां से जो है कंसोलिडेट होके फिर एक नई रैली करे। तो अगर जो भी है, कल आपको अगर लॉन्ग पोजीशन में जो भी प्रॉफिट हो रहा है, एक बार आप बुक करिएगा और एक डिप का इंतजार करिएगा री एंटर करने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ प्रॉफिट बुक करने के लिए कह रहा हूँ, शॉर्ट मत करिएगा मार्केट को। ठीक है, ना एक एक पुट लीजिएगा और ना एक भी लॉट को शॉर्ट कीजिएगा। शॉर्ट को आप फिलहाल भूल जाओ।
फिलहाल यानी कि कुछ महीने भूल जाओ, ठीक है। हाँ, अगर आपको शॉर्ट करना है आप पीवीआर शॉर्ट करिए, पीवीआर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीवीआर जो है, अब देखिए इसने यहाँ से एक रैली पकड़ी है, ये फिलहाल अभी जो है ऊपर में हाईली ओवरबॉट लेवल पे है। और पीवीआर का जो भी तमाशा था वो सिर्फ और सिर्फ ये मूवी तक था, जो मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे दिन जो है उसने जवाब दे दिया है। तो पीवीआर अभी अच्छा खासा करेक्ट होना चाहिए, कम से कम ये 50 से 80 पॉइंट तक करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पीवीआर में अगर आपको कोई गैप अप मिलता है तो आप उसमें बिंदास शॉर्ट बना सकते हैं, बाकी किसी में आप शॉर्ट मत रहिएगा, ठीक है। तो बस मेरा ऑप्शन को लेके यही एक सजेशन था, और यही एक मेरी तरफ से आपको एक एक शेयरिंग थी नॉलेज की, कि अगर आप ऑप्शन करना चाहते हैं तो आप ये थियरी से करिएगा और ये टर्म से करिएगा, तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। बाकी जो लोग भी मेरे 399 क्लब में जुड़ना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। 9082503553 ये लेवल पे, सॉरी ये मोबाइल पे मुझे आप व्हाट्सएप करिए और आज ही एनरोल होइए, ताकि आपका जो मंथ है वो कल से शुरू हो जाए। हम हमारे 399 में आपको ऑप्शन टिप एज वेल एज डिलीवरी ट्रेड, ये दोनों चीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर हम 10 डिलीवरी ट्रेड देते हैं तो 3 ऑप्शन उसमें होंगे, तो यानी कि ऑप्शन जो है उसकी गिनती डिलीवरी के मुकाबले थोड़ी कम होगी, लेकिन जो शॉर्ट शॉर्ट मुझे लगेगा, और हाँ, हम निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ही रेयर देते हैं ऑप्शन, ज्यादातर जो है आपको स्टॉक में ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग भी ये बेनिफिट लेना चाहते हैं, दे कैन व्हाट्सएप मी एंड दे कैन गेट एनरोल फॉर 399। एंड जो लोग भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं वो लोग भी मुझे सेम नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। इसमें जो है आपको पूरा चार्ट रीडिंग, सब इंडिकेटर्स, कैलकुलेशंस, कहाँ पे बाय, कहाँ पे आपका टारगेट होगा, कहाँ पे आपको एवरेज करना है, प्राइस करेक्शन क्या है, टाइम करेक्शन क्या है, और उसमें आपको कैसे वर्क करना है जिससे आप किसी पे भी डिपेंड हुए बिना एक सही ट्रेड ले सको, ये पूरा आपको चार्ट विद टेक्निकल पूरा सिखाया जाता है। ये 5 दिन का कोर्स होगा और 5000 की इसकी फीस होगी। आपके क्लास खत्म होने के बाद में विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज आपको हमारी तरफ से एक ट्रेडिंग टिप आएगी, जिसमें ट्रेड लेके आप आपका 5,000 का रकम पूरा का पूरा कवर कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही है। मेरा व्यू पसंद आया हो मार्केट के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, या अब तक जो भी मैंने कॉल्स दिए हैं, जो भी मैंने ट्रेड दी है, तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। एंड प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करिएगा, ये वीडियो को लाइक करिएगा, एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, एंड विल मीट अप टुमारो। एंड होपफुली कल जो भी होगा एक बहुत ही बढ़िया गैप अप से मार्केट खुले, और जो भी आपको प्रॉफिट हो आप एक बार बुक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।